7 का अंक जब हम किसी चार्ट में प्लेस करते हैं तब संतान का अंक माना जाता है। किसी के डेट ऑफ बर्थ में 4 और 7 के अंक होने पर प्राय यह संभावना व्यक्त की जाती है कि उस व्यक्ति को पुत्र प्राप्ति अवश्य होगी अपनी लाइफ में। 4 के साथ अगर 3 का योग और बन जाए तब निश्चित तौर पर पुत्र और पुत्री दोनों के योग उन लोगों के जीवन में प्राय रहते हैं। तो 1 का अंक किसी व्यक्ति के वाणी प्रभाव को बताता है। 2 का अंक किसी व्यक्ति के रिश्ते और उसकी मैरिज लाइफ के विषय में विस्तार से बताता है। नंबर 3 का योग स्वास्थ्य और बुद्धि के स्तर को बताता है। नंबर 4 उसकी धन संपत्ति और उसके शरीर के स्तर को बताता है। नंबर 5 किसी व्यक्ति के बैलेंस को बताता है, उसके बुद्धि के स्तर को बताता है। नंबर 6 धन और ऐश्वर्य का अंक है। नंबर 7 संतान के विषय में हमें कुछ संकेत देता है। नंबर 8 किसी व्यक्ति के कठिन परिश्रम और उसकी बुद्धि को इंगित करता है। नंबर 8 वाले कठिन परिश्रमी स्वभाव के होते हैं। प्रायः इनके जीवन में कठिन परिश्रम का आउटकम थोड़ा कम रहता है, देरी से इनके कार्य बनते हैं और संभवतः पहले प्रयास में इनका कोई भी कार्य नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति लाइफ में जितना ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं उनका वह समय ज़्यादा अच्छा रहता है। और जब भी ये आलस दिखाते हैं इनके स्वामी शनि इनसे कुछ क्रोधित हो जाते हैं और इनका कुछ वक्त खराब आ जाता है। नंबर 9 जो कि सभी ग्रहों में अंतिम ग्रह है, जिसके स्वामी है मंगल। अगर किसी व्यक्ति के नामांक, मूलांक और भाग्यांक में 9 का अंक आता है तब यह उस व्यक्ति की महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। 9 अंक वाले व्यक्ति प्रायः सिर दर्द और सीने के दर्द अथवा अन्य परेशानियों से जूझते रहते हैं। कभी कभी हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी इनके लाइफ में देखी गई है। 9 अंक वाले अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के होते हैं। सैनिक जैसा स्वभाव रहता है। हमेशा युद्ध में लड़ने मरने को तत्पर रहने वाले 9 अंक वाले होते हैं। अगर किसी व्यक्ति के चार्ट में अथवा उसकी डेट ऑफ बर्थ के आधार पर जब हम देखते हैं कि उसके अंक केवल 9 का अंक एक बार आया है तब उस व्यक्ति के जीवन में महत्वाकांक्षा अच्छी है और 2 बार यही अंक आने पर बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा उसके जीवन में देखी गई है। लेकिन 2 से ज़्यादा जब यह अंक आ जाता है, क्योंकि यह अग्नि का अंक है, तब प्राय यह देखा गया है कि वह व्यक्ति अनप्रैक्टिकल एंगर वाला बन जाता है। उसका जो क्रोध है उसका रीजन अच्छा होने पर भी अव्यावहारिक अनप्रैक्टिकल गुस्सा उस व्यक्ति को रहता है जिसको कोई भी पसंद नहीं करता। तो ये तो रहे 1 से लेकर सभी 9 ग्रहों के कुछ गुण और उनकी कुछ विशेषताएं, उनकी कुछ कमजोरियां। जब इन्हीं अंकों की एब्सेंस हमारी लाइफ में रहती है तब क्या दुष्परिणाम हमें देखने पड़ते हैं, आइए एक बार पुनः आप सबके समक्ष रखते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में 1 अंक की कमी रहती है तो निश्चित तौर पर उसका वाणी दोष वाणी का प्रभाव उतना अच्छा नहीं रहता। 2 की एब्सेंस होने पर उस व्यक्ति की मैरिज लाइफ में कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। 3 का अंक निर्णय शक्ति को दर्शाता है, उसकी बुद्धि कौशल को दर्शाता है। जब किसी की डेट ऑफ बर्थ में 3 का अंक एब्सेंस हो तब अमुक व्यक्ति किसी कार्य में निर्णय लेने में थोड़ा असमर्थ रहता है, दूसरों की सलाह के अनुसार कार्य करना पसंद करता है। अर्थात इन्हें अपने सभी कार्यों में दूसरों की सलाह की आवश्यकता पड़ती है।
नंबर 4 वाला व्यक्ति, जिसकी एब्सेंस होने पर ऐसा व्यक्ति किसी एक कार्य में अपना ध्यान नहीं लगा पाता, और ऐसे व्यक्ति एब्सेंस होने पर प्राय धन संपत्ति से दूर कुछ दयनीय स्थिति में रहते हैं। उनसे ससुराल पक्ष से संबंध निभा पाना थोड़ा असफल रहते हैं, और 4 के अंक की एब्सेंस होने पर व्यक्तियों के तलाक और मुकदमेबाजी का भी खतरा रहता है। 4 के अंक की एब्सेंस किसी व्यक्ति के बालों को, किसी व्यक्ति के बालों का उड़ जाना अर्थात गंजापन भी दर्शाता है। जब 5 के अंक की एब्सेंस किसी व्यक्ति के जीवन में रहती है तब उस व्यक्ति के जीवन में संतुलन की कमी रहती है। वह ठीक तरीके से निर्णय ले पाने में असमर्थ रहता है, और भाग्य का जो साथ उसे जीवन में मिलना चाहिए उसका कुछ प्रतिशत कम रहता है। 6 अंक की एब्सेंस किसी व्यक्ति के जीवन में भौतिक सुखों की कमी की सूचना देता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के जीवन में नामांक, मूलांक और भाग्यांक में 6 की एब्सेंस है, तब ऐसे व्यक्ति की लाइफ में कष्टों का प्रभाव ज़्यादा रहेगा, सुखों की अधिकता कम रहेगी। वहीं 6 के साथ जब 7 का अंक भी एब्सेंट हो तब निश्चित तौर पर अमुक व्यक्ति चर्म रोगों से पीड़ित रह सकता है। ऐसे व्यक्तियों की लाइफ में कष्टों की अधिकता रहती है। 7 के अंक की एब्सेंस से संतान पक्ष की तरफ से व्यक्ति थोड़ी सी कष्ट उठाता है। 8 अंक की एब्सेंस किसी व्यक्ति के जीवन में कम परिश्रम को दर्शाती है, या तो उसका शारीरिक अथवा मानसिक परिश्रम में कुछ कमी उस व्यक्ति की लाइफ में रहती है। जब किसी व्यक्ति के चार्ट में 9 के अंक की एब्सेंस रहती हो तब ऐसे व्यक्ति के जीवन में कुछ मंगल घटनाओं की कमी रहती है, कुछ सुखों की कमी रहती है। ऐसे व्यक्तियों के जीवन महत्वाकांक्षी नहीं होते, जीवन में कुछ बड़े लक्ष्यों के साथ ऐसे व्यक्ति आगे नहीं बढ़ते, अर्थात नेम एंड फेम अपनी लाइफ में कम कमा पाते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि किसी व्यक्ति को जब नामांक, मूलांक और भाग्यांक में एक किसी तरह अंक मिलता है तब किसी भी रूप में अगर ऐसे व्यक्ति अधिक परिश्रमी न भी हों, जीवन में बहुत ज़्यादा गुणी न हों, तब भी प्रायः हमने अपने अनुभवों से और अब तक के बहुत सारे चार्ट से विश्लेषण करने पर यह पाया है कि ऐसे व्यक्ति कोई बड़ा उत्तरदायित्व अवश्य इन ऐसे व्यक्तियों को मिलता है। चाहे सरकारी नौकरी हो, कोई ऐसा पद हो जहां इनके नौकर चाकर रहते हैं, बहुत अच्छी स्थिति में ऐसे व्यक्ति प्रायः बहुत ज़्यादा गुणी न होने पर भी भाग्यवश बन जाते हैं। 2 अंक वालों का स्वामी चंद्रमा होता है। पेट से जुड़ी तकलीफ़ें इनकी लाइफ में रहती हैं। प्रतिदिन चंद्रमा को 5 से 10 मिनट अगर ये व्यक्ति देखें तब पेट से जुड़ी सारी तकलीफ़ें इनकी दूर हो सकती हैं। इसी प्रकार 1 अंक वाले व्यक्तियों को सूर्य को प्रतिदिन जल चढ़ाने से फ़ायदा मिल सकता है। अंक 3 वाले अगर गुरुओं का रेस्पेक्ट करें, बुजुर्गों को सम्मान दें, अपने माता पिता में से किसी एक को अपना गुरु बना लें, तब निश्चित तौर पर उनको जीवन में और भी बड़ी ऊंचाइयां प्राप्त होती हैं। इसी प्रकार अंक 4 वाले अगर ध्यान को, योगा को अपनी लाइफ में नियमित तौर पर
अपना लें तो निश्चित तौर पर इनका जीवन भी सुखमयी हो जाता है। 5 अंकों वाले व्यक्ति यदि हरे रंग की वस्तुओं का सेवन करें, हरे पौधे की देखभाल ज़्यादा करें और कम से कम 1 पत्ता तुलसी का प्रतिदिन पानी के साथ स्वालो करें, क्योंकि इसे खाया नहीं जा सकता और इसको निगला जाता है पानी के साथ, तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्तियों को फ़ायदा होगा। अगर 5 अंक वाले अपनी पॉकेट में हरे रंग का रुमाल रखते हैं तब भी इनको फ़ायदा होता है। तो आइए मित्रों, इस अपेक्षा के साथ कि मेरा दूसरा अंक ज्योतिषीय लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा और अपने डेट ऑफ बर्थ के विश्लेषण से आप बहुत सारी जानकारियाँ अपने विषय में प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं अपेक्षाओं और आशाओं के साथ बिता लेते हैं। एक बार